नरगिस भाई, ये लो चांद की कीमत। और आज से ये चांद हमारी ख्वाबगाह को रोशन करेगा। चांद बेटी, तुम अंदर जाओ। चांद कोई खिलौना नहीं जिसे आप अपने ख्वाबगाह में कैद कर सकें। अरे चांद की रोशनी से तो सारा आलम मुनव्वर होता है। एक काम कीजिए, इन पैसों से आप अपने ख्वाबगाह के लिए कुछ बल्ब खरीद लीजिएगा। आपका ख्वाबगाह रोशन भी हो जाएगा और आपकी आरजू भी पूरी हो जाएगी। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें और कीमत चाहिए? दौलत की हमारे पास भी कमी नहीं है जनाब किशोरी लाल, लेकिन हमें फक्र है, हमने ये दौलत मेहनत से तिल तिल करके जोड़ी है। जिस तरह से नए नए भिखारी को ना भीख की बहुत जल्दी होती है, उसी तरह नए नए अमीरों को। जुबान पे लगाम दो नरगिस भाई, खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे बोला। वक्त के साथ तुम बहुत बदल गई हो नरगिस भाई। वफा का दामन ना तो पहले था और ना अब है, लेकिन कम से कम कद्रदानों की कद्र करना तो मत भूलो। ये मत भूलो कि हमने अपनी जवानी में नवाबी खानदान का पूरा खजाना तुम पे लुटाया था। आज जो ये आलीशान कोठे की तुम मालकिन बनी बैठी हो ना, इसकी बुनियाद हमारी बर्बादी पे टिकी हुई है। आज जो तुम ये आबाद हो, क्योंकि हम बर्बाद हैं। ये जो शख्स है ना, इनके एक इशारे पे तुम्हें जमीन मुफ्त पे मिली थी, मुफ्त पे। इन्हीं की वजह से तुम्हारी ओर कोई आंख उठाकर देखना तो दूर, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता। अगर तुम्हारा ये चमन आज है ना, तो इनकी वजह से, वरना तुम्हारे इस चमन को उजाड़ने के लिए इनकी एक चुटकी बजाने की देर है। आंधी में पत्ते की तरह कहां उड़ जाओगी पता भी नहीं लगेगा नरगिस भाई। अरे वो जमाने गए जब नवाब लोग फाख्ता उड़ाया करते थे। नींद से जागिए और होश में आइए। और फरमाइएगा, ये नरगिस बाई आज तक किसी को किसी के घर से बुलाने नहीं गई। ये तो खुदा का फजल है और हमारी कशिश है कि लोग यहाँ पर खुद चलकर आते हैं। यहाँ पर फन बिकता है, फनकार नहीं। और इसी फन की बदौलत आज हम जिंदा हैं। यहाँ हुनर बेचा जाता है, जिस्म नहीं। रही बात इन बच्चियों की, तो ये बच्चियां मेरे भरोसे पर यहाँ रहती हैं। मेरे जीते जी मेरी बच्चियों को ख्वाबगाह की रौनक बनाना तो दूर, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। इससे पहले कि मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, तुम यहाँ से रुखसत हो जाओ। आज की महफिल यही खत्म होती है। चलिए सेठ जी, इसे तो हम देख लेंगे। बड़ी आई कोठा चलाने वाली। 4 साल गुजर गए चंदा को घर से गए हुए। अब क्या पता मरने से पहले उसे देख पाएंगे या नहीं। ऐसी मायूसी की बातें मत करो जी। अल्लाह आपको हमारे सिर पे सही सलामत रखे। और देखना, अल्लाह किसी का बुरा नहीं करता। हमारी चंदा जा भी होगी ना, बड़ी हिफाजत से होगी और जरूर लौटाएंगे। देखो तुम लोग, ऊपर का काम आज खत्म होना चाहिए। हाँ, कल प्लास्टर शुरू हो जाएगा। हाँ, पक्का? हाँ ठीक है, जाओ। अरे भाई, सभी को मेरा आदाब। अरे आदाब पोस्टमैन साहब। जीते रहो।
कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सब अल्लाह का बढ़िया, करम। अल्लाह का शुक्र और है। राघव बहन जी आप कैसी हैं? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। अच्छा, क्या बात है। अरे अब तो आप ऊपर की मंजिल बनवा रही हैं। हाँ, वो अगले महीने शाहिदा की मंगनी जो है, अच्छा और बैसाख में निकाह, हाँ, और इसके बाद रुखसती। अच्छा अच्छा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, दावत के लिए आपको शाहिदा की मंगनी में आना है, वो भी बीवी बच्चों समेत। अरे कैसी बात कर रही हैं, मैं जरूर आऊंगा और पूरे परिवार के साथ आऊंगा। हाँ। और राबे बहन, अब की तुम्हारी बेटी ने बम्बई से पूरे 65,000 रुपए भेजे हैं। हाँ 65,000। 65,000? ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ हाँ लीजिए, पूरे 65,000 रुपए हैं, गिन लो। इन्हें सिर्फ मंगनी में बुलाओगी? अरे निकाह में बुलाओ भाई। अरे निकाह का कार्ड लेके हम खुद रामू भैया के दरवाजे पे दस्तक देंगे। क्या क्यों बात रामू है? भैया? अरे क्यों नहीं, अरे भाई हम शादी में नहीं आए और ऐसा हो सकता है, हैं? अच्छा, कुछ फॉर्म में लिखा है क्या? हाँ हाँ लिखा है इसमें। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? लिखा है, अम्मी जान मैं 65,000 रुपए भेज रही हूँ, सबका ख्याल रखना, तुम्हारी प्यारी चंदा। अरे चंदा, अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे। अच्छा हम चलते हैं अब। चलो चलो चलो। 65,000 रुपए आ गए अब्बू, 65,000 रुपए। दीदी जी, रामपुर आने वाला है, आपको किसके घर जाना है? सुभान चौधरी के घर। सुभान चौधरी? हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। ओह, सुभान चौधरी की बेटी चंदा। हेलो, हाँ। अच्छा चंदा, मैं चलती। अरे तुझे क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? साल भर पहले दादाजी गुजर गए और अब दादी का इंतकाल हो गया, और तूने हमें ये राज बताया भी नहीं। क्यों बताएगी भला? तू हमें अभी भी गैर समझती है ना? ऐसी बात नहीं है मेरी बहन, मेरा आप लोगों के अलावा है ही कौन इस दुनिया में? फिर तूने हमसे ये राज क्यों छिपाया? जिन रिश्तों के दर्द को मैं भूल चुकी थी, पता नहीं आज वो अचानक से मेरी आंखों में दर्द का सैलाब बन के उतर आए। ऐसी सूरत में तो तुझे घर जाना चाहिए। घर? क्यों? तुझे किसी की याद नहीं आती? आती है जब रो लेती हूँ। तू रो मत, मैं अम्मी से कहकर तेरे घर जाने का इंतजाम कराती हूँ। बस 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 ठीक। बिटिया, वो है सुभान चौधरी का घर। जी। वो है सामने। ये लो। ये लीजिए। अरे बीबी जी, अरे ये गांव है, इसका छुट्टा यहाँ कहाँ मिलेगा? नहीं 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 भाई। तुमको मैं छुट्टा देती हूँ। ये लीजिए 200 रुपए। अरे बीबी जी, ये 200 रुपए काहे के? नहीं नहीं भाई, हमारे 100 रुपए होते हैं बस।
मैं सामान पहुंचा दूं बिटिया? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं ले जाऊंगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। चंदा बिटिया, चंदा बेटा, इतने अरसे से कहाँ थी तू? हैं? तुझे देखने के लिए मेरी ये आंखें तरस गई। एक भूल के लिए तूने इतनी बड़ी सजा दी। हैं? इतनी मुद्दतों के बाद तेरे दीदार नसीब हुआ है बेटा। अगर तूने बोल दिया होता ना आने की, तो हम तुझे स्टेशन लेने आ जाते। और राबिया, राबिया, अरे देखो चंदा बिटिया आ गई। चंदा, चंदा बिटिया आ गई। चंदा आ गई। चली गई थी अपने अम्मी को छोड़ के। तुझे जरा भी रहम नहीं आया अपनी मम्मी पे। चलो बेटा, चलो चलो। मैंने तुझे दादा दादी की मौत की खबर दी थी, चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन ना तू आई और ना ही तूने कोई जवाब दिया। वहाँ जिस वक्त आपका खत आया था उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर गई थी। दूसरी वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं दुबई में थी। पापा, आपको कभी हमारी याद नहीं आई? ऐसा नहीं है, अगर याद नहीं आती तो मैं गांव क्यों आती? पर घर की हालत सुधारने के लिए पैसे की भी तो जरूरत थी ना। अब आप आ गई हो आपा, अब हमें छोड़ के वापस मत जाना। सच कह रही है बेटी, अगर तेरा सहारा ना होता तो हम सब कब के गुर्बत की चक्की में पिस गए होते। अल्लाह ने तुझे हम नादार और मुफलिस की लाठी बनाकर भेज दिया। तुझे इस काबिल किया कि बेटी होकर तूने बेटे का फर्ज अदा किया। हमें तुम पर नाज है बेटी। अल्लाह हर वालिदैन को ऐसी ही औलाद नवाजे। तेरी अम्मी सही कह रही है। आज हम वक्त पर 2 निवाले खाते ना, ये सब तेरी वजह से। हाँ बेटा, तेरे भेजे हुए पैसों से ये मकान बनवा लिया, शाहिदा की शादी कर दी, दयाराम के पास जो जमीन गिरवी थी उसको छुड़ा लिया और उसको गफूर के बेटे मंसूर को बटाई पर जोत के लिए दे दिया। बेटा, अब तेरी 2 बहनें बाकी हैं, बस उनके रिश्ते हो जाएं तो समझो हमारा उम्र हो गया बेटा। बस अब तू जाकर इतने पैसे भेज दे कि तेरी दोनों बहनों का भी निकाह हो जाए। हाँ माँ, तुम फिक्र मत करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो इन दोनों के घर भी बहुत जल्दी बस जाएंगे इंशाल्लाह। लगता है तुझे नींद आ रही है। उबड़ खाबड़ रास्तों में तांगे से सफर करके बदन की नसें खींच जाती है। जा, मैंने तेरा बिस्तर लगा दिया, जा जाकर सो जा। हाँ माँ, सो जाओ। जा बेटा, आराम कर बेटा, थक गई होगी। अम्मी और अब्बा ने पूरी दास्तां तो सुना दी, लेकिन ये बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इतने सालों से कहाँ थी, किसके साथ थी, और जब यहाँ से भागी थी तो किसके साथ भागी थी। और तो और उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि मैं करती क्या हूँ।
जिन सवालों का डर मुझे पूरे रास्ते सताता रहा, वो यहाँ आकर सब बेईमानी हो गया। शायद मेरे भेजे हुए पैसों ने उनकी जुबान पर मोहर लगा दी है। वो कोई भी ऐसा सवाल पूछकर मुझे नाराज नहीं करना चाहते जिससे आलिया और सोना के निकाह में रुकावट आए। चलते वक्त सच ही कहा था खाला जान ने। ये लो, बॉक्स भी संभाल के रखो। इसको भी रख लो। ये लो जेवर, इन्हें संभाल के रख। और सफर में किसी से ज्यादा बात मत करना। जान, ये कुछ रुपए हैं, अम्मी ने दिए हैं, इसे आप अपने पास संभाल के रखना। जी। सारी तैयारी हो गई? हो गई सारी तैयारी। कुछ भूली तो नहीं ना? नहीं। अच्छा ठीक है, चलो हम निकलते, कहीं देर ना हो जाए। जा रही हो मेरी बच्ची? जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगर तुम्हारा दिल वहां लग जाए तो रुक जाना, लेकिन मेरी एक बात जरूर याद रखना। जो खौफ तुम अपने दिल के अंदर लेके जा रही हो ना, कि तुम्हारे घर वाले तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के कड़वे सच को जानने के लिए कुरेद कुरेद कर पूछेंगे, तो ये तुम्हारा वहम है। जानती हो क्यों? क्यों? इसलिए कि तुमने उनके सरों से गरीबी की चादर हटाकर उनको नोटों का कफन पहना दिया है। तुमने उन्हें उनकी हैसियत से ज्यादा पैसा देकर उनकी गैरत और खुददारी को नोटों के तले दबा दिया है। वो तुमसे कोई सवालात नहीं करेंगे और तुमसे अपनी जरूरतों और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करेंगे, और तुम्हें मजबूर होकर फिर यहाँ लौटना पड़ जाएगा। वहां की आबो हवा तुम्हें रास नहीं आएगी, वो रिश्तों का बेगानापन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, और तुम वापस इसी दुनिया में लौटने पर मजबूर हो जाओगी, क्योंकि हमारे रिश्तों में बनावटीपन नहीं है। हम समाज के ठुकराए हुए वो लोग हैं जो रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। इसलिए कहती हूं कि जब वो रिश्ते तुम्हारे दिल को कचोटने लगे ना, तो तुम यहां चली आना। तुम्हारी ये माँ अपनी बाहें फैलाए इस दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करेगी। बेटी, इसको रख लो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अब तू जाकर इतने पैसे भेज दे कि तेरी दोनों बहनों का भी निकाह हो जाए। वो रिश्तों का बेगानापन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। बस अब तू जाकर इतने पैसे भेज दे कि तेरी दोनों बहनों का भी निकाह हो जाए। तुमने उन्हें उनकी हैसियत से ज्यादा पैसा देकर उनकी गैरत और खुददारी को नोटों के तले दबा दिया है।
मैं जानती थी कि तू सोई नहीं होगी, इसलिए तेरे लिए गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ। इससे तेरी थकान भी उतर जाएगी और तुझे अच्छी नींद भी आ जाएगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। कल आलिया को देखने आने वाली है ना, बहुत काम पड़ा है। तू दूध पी लेना, हाँ, और अच्छे से सो जाना। ठीक है अम्मी, आप जाइए, मैं दूध पी लूंगी। मेरी अच्छी बच्ची। नसीब भाई जी, ये तो अल्लाह का करम है कि हमारा नसीब आपके नसीब से जुड़ने जा रहा है। जहे नसीब, जहे नसीब। सुभान भाई, मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपकी बेटी आलिया हमें पसंद है। नवाजिश आपकी। और क्योंकि शादी ब्याह का मामला है, जरा नाजुक मसला होता है, लिहाजा अगर आप दरियाफ्त करना चाहें तो अपने दोस्तों से कलीम के बारे में बेशक पूछें। क्या बात कर रहे हैं नसीब भाई? अरे कलीम को मैं बचपन से जानता हूँ, वो मेरे बच्चे की तरह से है। लेकिन एक मसला और है, वो ये कि जहां तक सवाल मंगनी का है, मंगनी तो आप कभी भी कर ले, आज कर ले, अभी कर ले, लेकिन निकाह के लिए हमें थोड़ा वक्त दरकार होगा। हुजूर आपकी मर्जी। आप तो जानते हैं कलीम हमारी इकलौती औलाद है जी, तो हम तो उसकी शादी, उसका निकाह बहुत धूमधाम, बहुत शान शौकत से करना चाहेंगे। अरे हुजूर, हम भी धूमधाम से करना चाहते हैं बच्चों की शादी, हमें क्या ऐतराज हो सकता है? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन, माशाअल्लाह, नजर ना लगे। बेगम, अगले इतवार को मंगनी करते हैं और शादी की तारीख जून में रखेंगे, वो तारीख बाद में तय कर लेंगे, ठीक? चंदा, आलिया तैयार हो गई? हाँ अम्मी। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। चलो चलो, जल्दी बाहर जाओ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। चंदा, एक मिनट सुना, तुम आलिया को लेकर बाहर जाओ। चंदा, मेरी बच्ची, तू सालों के बाद घर आई। बाहर तुझे देखकर लोग तरह तरह के सवालात करेंगे, जिससे आलिया के निकाह में परेशानी हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि तू ये कभी नहीं चाहेगी कि तेरी वजह से आलिया के निकाह में कोई परेशानी हो। तू मेरी बात समझ रही है ना बच्ची? हाँ अम्मी, आप लोग चलिए, मैं यहीं से मंगनी देख लूंगी। मेरी बच्ची कितनी अच्छी। देखिए सुभान भाई जी, खुदा के फजल से अब आपकी बेटी हमारी बेटी होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। शादी में कोई कोर कसर न रह जाए, लिहाजा हम लोगों को अलहदा से भी बातें करनी होंगी। हाँ, जी, अरे बेटिया आओ, बेटिया आओ, आओ बेटा, आजा आजा, इधर बैठो, इधर। आजा बेटा, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, आलिया खूबसूरत है, ये तो हम जानते थे, मगर इतनी खूबसूरत होंगी ये आज देखा। राबिया बहन, इसके आने से हमारे अंधेरे घर में रोशनी हो जाएगी। बेटा, ये लो हमारी तरफ से छोटा सा सगुन।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। अल्लाह के फजल से ये दिन देखना नसीब हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। जी शुक्रिया। अच्छा सुमन भाई जी, आपसे इजाजत चाहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा 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 हाफिज।